डिफाई टेक्नोलॉजी में चाइना का कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। चाइना ने एक नया खौफनाक हथियार तैयार किया है जो दुनिया के किसी भी ताकतवर ड्रोन को लम्हों में गिरा सकता है। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, चाइना हर गुजरते दिन के साथ डिफाई टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसी तरक्की कर रहा है कि दुनिया हैरान परेशान बैठी हुई है। एक नया हथियार तैयार किया है, हमारे नाजरीन को बताइएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि सिर्फ ड्रोन नहीं, हेलीकॉप्टर्स भी अच्छा। प्लीज़। और इससे आगे चलकर जो टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया जा रहा है वो जहाज़ों तक लेके जा रहे हैं। फाइटर जेट्स भी हाँ, उसके और साथ भी अब आएंगे। इस हथियार को आप इस तरह से समझिए, आप सबके घर में माइक्रोवेव ओवन होगा, बिल्कुल। है। आप उसमें जब खाना गर्म करते हैं तो आपके उसके अंदर कोई शुआ नज़र आती है, कोई किसी किस्म की रोशनी, नहीं, किसी किस्म की बिल्कुल। लाइट, मास वाइज बल्ब के जो हाँ उसके जी, अंदर लगा हुआ ऐसे है। ही है। यही सिर्फ है कि आप जब लेज़र लाइट इस्तेमाल करके लोगों को तबाह कर रहे थे, यानी लेज़र हथियार बना रहे थे, तो उसमें आपको कोई ना कोई उसकी निशानी, रोशनी, हीट जो है वो महसूस होती है। लेकिन ये एक खामोश कातिल हथियार है और ये एक तरह का माइक्रोवेव लहरों को इस्तेमाल कर कर झुंड के झुंड जो ड्रोन्स हैं, यानी आपके मुल्क पर अगर आप समझें कि आप हज़ारों ड्रोन्स आ गए हैं, तो एक ही वक्त में तमाम के तमाम ड्रोन्स जो हैं इस माइक्रोवेव के अंदर आकर जल जाएंगे। अच्छा, यानी वो इतनी लहरें आपका एकदम खारिज करेगा सर कि जी, वो ड्रोन्स को फौरन गिरा मैं वो सकता भी है। बता देता हूँ आपको। मैं इसका नाम पहले जो है हरिकेन जो है 3000 है इस हथियार का नाम। और निरकॉन कंपनी है, निरकॉन, उसने ये इजाद किया है। और अस्करी जो माहिरीन हैं उनके ख़्याल में इस हथियार के बनने के बाद ड्रोन का खौफ ख़त्म हो गया, यानी जितना मर्जी ड्रोन। और इसका दिलचस्प बात यह है कि इसका जाल जो है आप दुश्मन मुल्क के ऊपर भी बना सकते हैं। यानी जो आप पूछ रहे थे ना कि वो लहरें इतनी होंगी, देखें ये एक नेट है। अगर आपने मछली का शिकार कभी किया हो नेट के साथ या देखा ही हो, तो आपको पता है कि आप नेट फेंकते हैं तो उसमें से मछली बाहर नहीं जा पाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये माइक्रोवेव का एक नेट है जो आप अपनी सरहद पर इस तरह से खड़ा कर लें। अगर आप बैडमिंटन या क्रिकेट खेलते होंगे आप, बिल्कुल। आपकी फिटनेस बताती है, तो आपने वो साइड पर नेट लगाया होता है ताकि बॉल जो है इससे बाहर ना जाए। ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ऐसा ही नेट आप अपने मुल्क के इर्द गिर्द या मुख्तलिफ सरहदों के ऊपर लगा सकते हैं जहाँ पर आपकी इतलात है कि वहाँ से ड्रोन्स आ सकते हैं। यानी सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। अगर आपके मशरकी पंजाब जो कि भारत है, वहाँ पर ड्रोन्स की एक बड़ी खेप मौजूद है जिसको उड़ाया जा सकता है किसी एयरबेस से और पाकिस्तान पर हमलावर होया जा सकता है, तो पाकिस्तानी सरहदों के साथ साथ ऐसे नेट जो कि माइक्रोवेव के होंगे उनको तश्कील दिया जा सकता है, जिसमें से ड्रोन या तो गुजर नहीं पाएगा, नहीं तबाह हो जाएगा। यानी उसके जाल के अंदर आएगा, लहरों से टकराएगा, उस जाल से टकराएगा, वो तबाह हो उस जाएगा। माइक्रोवेव के साथ जो है ये आएगा। और ये दिलचस्प बात है, ये ट्रक माउंटेड है। यानी आप इसको, ये नहीं है कि आपने वाघा पे एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया, फिट कर लिया तो आप नहीं, आप तो कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। आप उसको राजस्थान नहीं लेके जा सकते या आप उसको कश्मीर के बॉर्डर पे नहीं ले जा सकते। ये ट्रक माउंटेड जो है हथियार है। और इसको इसको इसके आने के बाद मैंने जिस तरह से आपको बताया कि कहा जा रहा है कि अब ड्रोन्स की वो अफादियत नहीं रहेगी। अभी आपने जंग मई में इस बात का नज़ारा कर लिया कि जिस तरह से भारतीय जो हैं हरूप और हरोन जो ड्रोन्स हैं इसराइली, वो आ रहे थे, उनको हमने तबाह किया उनको भटका कर, कुछ को भटका कर, कुछ को तो बंदूक से ही गिरा दिया बिल्कुल हमने। ऐसे ही। और अभी मेरा एक तस्वीर देख रहा था, बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको भेजता हूँ, वो भी लगा दीजिएगा। सरगोदा में बाकायदा हमने एक चौराहे पे हाँ जी, उसको लटका रखा बिल्कुल। है। वो जो ड्रोन हमने गिराया था उसको जो है ना, हमने वो एक जगह पे नस्ब कर दिया इस निशानी के तौर पे कि देखो भाई, ये हमने गिराया, हमने पकड़ा और यहाँ पे नस्ब कर दिया। अब देखें ना, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो उसकी एंटी टेक्नोलॉजी जो है वो भी ईजाद होना ज़रूरी बिल्कुल है। ऐसे ही। और ड्रोन अगर बड़ी तादाद में आ जाए, यानी फ़ाइटर प्लेन तो शायद आपके पास एक स्क्वाड्रन आ जाए, 28 से 40 का स्क्वाड्रन होता है, या 2 स्क्वाड्रन आ जाए, लेकिन ड्रोन्स तो आप सैकड़ों की तादाद में भेज सकते हैं। कम कीमत होते हैं और छोटे होते हैं, आप जितने मर्जी भिजवा दें। जानी नुकसान नहीं हो रहा होता इसमें आपका। आप असला जो है बड़े पैमाने पर पहुँचाने के लिए ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप एंटी एयर क्राफ्ट गन से कितना निशाना बना सकते हैं, उसके लिए कितना आप उसको भटका सकते हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी, नई से नया सिस्टम जो है दुनिया में लॉन्च हो रहा है, तो ये उसको पकड़ने के लिए ये एक माइक्रोवेव ओवन जाल है। और इस जाल के अंदर जो ड्रोन फंसेगा
वो तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये तबाही व बर्बादी जो है लिखी जा चुकी है कि अब भारत की तरफ से जो ड्रोन उड़ेंगे उनको जो सामना करना पड़ेगा वो माइक्रोवेव लहरों का सामना करना पड़ेगा, उस जाल का सामना करना पड़ेगा अगर वो चीन की तरफ उड़ के और आते आमिर हैं। भाई ये वो जाल है जो नजर भी नहीं आएगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई माइक्रोवेव जी लहरें जी हैं। जी जी ये डिटेक्ट नहीं होता इसकी। असल में बात मैं जब मैंने इसकी बात शुरू की थी और आपको माइक्रोवेव ओवन की मिसाल दी थी, ये मिसाल थी, बिल्कुल। ये तमसील बयान कर रहा था, उसमें आपको कोई लहर नज़र नहीं आती है, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती है, ना कोई आवाज है, ना कोई रोशनी है, ना उसने कोई इसकी detect होना हीट ना है। पता लगना है, ना कोई हीट है। मज़े की बात नजर यह उसमें है आना उसकी नहीं। कोई हीट नहीं है। आप अगर प्लास्टिक की कोई चीज़ भी रख दें तो सामान उसके अंदर का गर्म होता है, बाहर वाली चीज़ जो है वो कूल रहती है, यानी उसमें उसमें उसका असर नहीं जाता है। अंदर का खाना जो गर्म होता है वो आपको हीट बाहर दे दो तो दे दे। इस माइक्रोवेव ने जो क्रॉस करना है, और वो अमूमन प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जो इसकी सेफ्टी के लिए भी रखी होती बिल्कुल हैं। ये वो चीज़ है जिसको एक बड़े पैमाने पर तैयार कर लिया गया है और जंगी मकासद के लिए तैयार कर लिया गया है। अब इसके बाद ड्रोन्स की क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी जो इसको काट कर जाएगी और चाइना को आएगा, लेकिन इस वक्त तक का लेटेस्ट यही है कि हैरिकेन 3000 जो चाइना का बनाया हुआ हथियार है जो कि माइक्रोवेव से काम करता है। इसके बाद से हेलीकॉप्टर यानी निचली प्रवास करने वाले हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स जो हैं वो निशाना बनेंगे और आगे चलकर चीन इस टेक्नोलॉजी को हवाई जहाज़ यानी बुलंदियों तक ले जाने पे वो काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी की हाइट जो है ना वो ज्यादा हो जाए। फाइटर प्लेन्स तक जाने की सीधी बात सच्ची बात है, फाइटर प्लेन्स तक जाने की तैयारी कर रहा है। और ये तैयारी जो है मुमकिन तौर पर जब मुकम्मल हो जाएगी ये टेक्नोलॉजी, जब तक अब तो खैर चाइनीज़ फ़ौज के पास आ भी गई, पाकिस्तान में आने के मुंतज़र हैं। बहुत जल्द आने वाली है। हाँ, मुंतज़र हैं हम भी कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास भी आए और ये टेक्नोलॉजी आपके दिफा के लिए है। मैंने पहले कहा कि आप जाल अपनी सरहद पे बुनते कि आप पर हमलावर कोई ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस तरह की चीज़ों के साथ मैं ये समझता हूँ कि मुल्कों के दिफा मजबूत होंगे। अगर उनके दिफा मजबूत होंगे तो मुखालफ मुल्क उन पर हमला, भारत जैसे गंदे मुल्क जो हैं उस पर हमलावर नहीं होंगे, डरेंगे कि इनके पास ये भी टेक्नोलॉजी है, ये भी टेक्नोलॉजी है, ये भी टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी रिवील हो गई, अब हैरिकेन 3000 आ गया, अब इसके आगे क्या होने जा रहा है ये बात की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगले 10-12 साल के लिए ये हैरिकेन 3000 जो है ये दुनिया का लेटेस्ट इंटरसेप्टर होगा हेलीकॉप्टर्स के लिए भी और ड्रोन्स के लिए भी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। आमिर रज़ा ने चाइना की इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया के किसी भी ताकतवर ड्रोन को लम्हों में गिरा सकता है। चाइना हर गुजरते दिन के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसी तरक्की कर रहा है कि दुनिया हैरान परेशान बैठी हुई है।